आचार्य डॉक्टर नरहरि प्रसाद रेवतड़ा जी से आए हैं। हाँ, आप परिचय दे दीजिए। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का शिष्य नरहरि प्रसाद रेवतड़ा, जिला जालोर, राजस्थान। यह सम्मेलन ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, कर्म कांड और वेद यह सम्मेलन के मुख्य विषय हैं। सर्वप्रथम मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी के आत्मा में विराजित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं जो इस चराचर जगत को चला रहा है। सीधा विषय पर आते हैं। ज्योतिष के विषय में बहुत ही विशाल विषय है। तो सामान्य रूप से सभी ने जो बताया वो बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी और नए शोध पत्रों पर आधारित बातें बताई। लेकिन जो नए ज्योतिषी हैं, जो आगंतुक है, उनके लिए मैं सामान्य से जो सूत्र हैं ज्योतिष के वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले विवाह के विषय में जो बात हुई तो इसमें मंगल दोष, प्रथम, सप्तम, अष्टम, चतुर्थ भाव, द्वादश भाव, इस विषय पर हुई। इसमें एक विषय दोष, उसका भी विशेष प्रभाव मैंने 25 कुंडलियों पर देखा है। विषय दोष शनि और चंद्रमा की युति या प्रतियुति से, प्रतियुति का तात्पर्य है आमने सामने होने से बनता है। चाहे मांगलिक कुंडली भी नहीं है या अन्य दोष उपस्थित नहीं है सप्तम भाव के साथ, तो भी विष दोष से जो पीड़ित कुंडली है उसका, उसके विवाह और दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव देखा जाता है। दूसरा सामान्य सा सूत्र है, अग्नि तत्व राशि को छोड़कर अगर राहु प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में अगर स्थित हैं तो उसके विवाह के 13 महीने बाद प्रथम संतान की प्राप्ति होगी, बशर्ते उसमें राहु के साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए और राहु मध्य डिग्री में होना चाहिए। अगर वो का वो अग्नि तत्व राशि में है, मेष लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है, तो विवाह के 3 महीने बाद गर्भ धारण होता है और 3 महीनों के अंदर गर्भपात हो जाता है। यह सटीक 25 कुंडलियों पर देखा हुआ सूत्र लागू किया हुआ है। फिर सामान्य रूप से जो भी मैं बता रहा हूँ सभी ज्योतिषी विद्वजन जानते हैं, किंतु अगर, क्योंकि शुरुआत में मैं भी जब ज्योतिष सम्मेलनों में गया तो आदेशात्मक जो भाषा में जिन्होंने मंच से बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लेकिन शुरुआत में जो ज्योतिषी हैं उनको सूत्र की आवश्यकता होती है, जो सामान्य सूत्र है कि हम क्या लेके गए यहाँ से। तो कैमंद्रुम दोष, चंद्रमा अकेला कहीं भी स्थित है, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यह महान कैमंद्रुम दोष होता है और यह जातक को मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति सुसाइड टेंडेंसी का होता है और व्यक्ति को एकांत प्रिय होता है। प्रथम उसका उपाय मैं सामान्य रूप से बताना चाहूँगा कि उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और चंद्रमा के उपाय कुंडली के आधार पर करने चाहिए। फिर कल एक ज्योतिष विद्वान ने बताया था कि ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे डिवाइड करना है। सामान्य रूप से हम पाप ग्रह और शुभ ग्रह इस रूप में बांटते हैं। तो हिंदी की भृगु संहिता में मुझे कहीं नहीं मिला, एक इंग्लिश वर्जन के भृगु संहिता के पहली लाइन में लिखा हुआ था, जिसको कहते हैं
देव लग्न और दैत्य लग्न। इसको समझना बहुत आसान रहेगा। देव लग्न में कौन है? जो देवता हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर बृहस्पति। उसके बाद दैत्य लग्न के ग्रह माने जाएंगे शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध। तो इससे हम लग्न कुंडली किस ग्रह की है, देव लग्न की है या दैत्य लग्न की है, यह हमें और भी यह स्पष्ट करने के लिए अच्छा रहता है कि कौन सा रत्न पहनाना है। देव लग्न वाली कुंडली को अगर हम दैत्य लग्न जैसे धनु लग्न है और उसके अंदर बुध का रत्न पहन ही काम नहीं करेगा, स्पष्ट है। दूसरा बताना चाहूंगा केंद्राधिपति दोष। और आज जैसे बताया अभी हमसे मेरे से पहले कि कुंडली का एक ग्रह ऐसा होता है जिसको बल देने से हमें लाभ होता है, तो वो कौन सा होता है वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मैं उसको बताना चाहूंगा। वो होता है जो ग्रह प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और केंद्र जो राशि उदित हो रही है, वहाँ ग्रह उसका जो राशि का स्वामी होता है वह ग्रह कुंडली का हीरो होता है, और उसको अगर हम बल देते हैं तो उसको योग कारक ग्रह कहा गया है। यानी लग्न, लग्नेश और त्रिकोण और केंद्र का स्वामी एक राशि उदित होती है वो उसका स्वामी, तो उसको अगर हम बल देते हैं तो वो पूरी कुंडली को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। और इसी में केंद्राधिपति दोष वाली राशि भी उदित होती है जो धनु लग्न में बुध की राशि और बुध के लग्न में बृहस्पति की राशि होती है, तो उसका रत्न भी कभी नहीं पहनना चाहिए। फिर होता है धर्म त्रिकोण। ये त्रिकोण भाव जो हैं हम सामान्य रूप से जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको सीधा सा गिनना चाहिए, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव। फिर वापस आगे बढ़ते हैं पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव। तो धर्म से संबंधित धर्म त्रिकोण जिसका बलिष्ठ होगा, प्रथम, पंचम और नवम, वो धार्मिक क्रियाओं के कलापों के द्वारा और सही रास्ते से धन कमा सकता है, और वो धर्म में और उसका पारिवारिक सुख और शांति वो अच्छी होगी, नहीं कि वो अधिक धनवान हो सकता है, दूसरे प्रकार से पैसा कमा सकता है। तो इसको सामान्य रूप से समझना चाहिए। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि ज्योतिष के बाद है वास्तु। तो वास्तु के सामान्य से नियम हैं, समझना चाहिए कि अग्निकोण में ये होना चाहिए, ये सभी ने बताया, सभी जानते भी हैं, सामान्य यजमान भी जानते हैं क्योंकि वो इतना डिस्कशन कर चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि अग्निकोण में रसोई घर क्यों, इसका सीधा से लॉजिक है। सूर्य लगभग 6 बजे, सूर्य उदय से 3 घंटे पहले, यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक सूर्य पूर्व दिशा में धूम अवस्था में होता है, यानी धुआं, सूर्य वहां आ रहा है। 6 बजे से 9 बजे तक जो प्रथम वो है वो धूम्र अवस्था हो जाएगी सूर्य की अग्निकोण में। यहाँ घूम गया, यहाँ पे धूम्र है, तो फिर यहाँ पे अवस्था होगी ज्वार की, यानी कि सूर्य तेज हो रहा है। और अग्निकोण में 9 से 12 में ज्वार की स्थिति होती है, फिर दग्ध अवस्था होती है, यानी वहां पर सूर्य की गर्मी अधिक रहती है। सूर्य की गर्मी अधिक रहती है, इसलिए वहां रसोई घर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पर रहने वाले को ज्यादा ऊर्जा की और एक्टिविटी की आवश्यकता है, वहां शांति नहीं चाहिए। रसोई बनाने वाले को जो ज्यादातर महिलाओं का समय यही रहता है 9 से 12, 12 से 3, उस समय सूर्य की अवस्था वहां पर जो रहती है वो दग्ध अवस्था और ज्वार अवस्था रहती है। इसलिए इसका ये कारण है कि वहां पर ये अग्निकोण है, ये नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में क्यों सोना चाहिए घर के मुखिया को? इसी का यही कारण है कि रात्रि का जो समय होता है उस समय एक स्थान पर रात्रि हो जाती है, लेकिन सूर्य पश्चिम के बाद वापस वायव्य कोण में जाता है, वायव्य से उत्तर में आता है, फिर ईशान में आता है, फिर उदय होता है। यानी सूर्य की ऊर्जा तो उस भवन के चारों तरफ घूम ही रही है, तो इसका ये मूल कारण है। दूसरा, सामान्य रूप से हम वास्तु करते हैं तो नैऋत्य कोण को ऊंचा रखने के लिए पानी की टंकी अधिक रूप से वहां पर स्थापित कर दी जाती है। मेरा मानना है कि वो पृथ्वी तत्व की राशि है,
पृथ्वी तत्व का स्थान है, राहु का स्थान है, और वहां पर पानी की टंकी जल तत्व को स्थापित करना जो उसकी विपरीत दिशा का है, तो वो उचित नहीं होना चाहिए। वहां स्थायित्व चाहिए। पृथ्वी तत्व स्थायित्व का प्रतिनिधित्व करता है, और वहां पर जल ऊपर से नीचे होना यानी जीवन में उतार चढ़ाव को अधिक बनाता है, इसलिए उसको पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। तीसरी बात, वायव्य कोण में टॉयलेट बनाते हैं, लेकिन जैसे मेरा मकान बना हुआ है पूर्व दिशा में, उसका वायव्य कोण में मेरा टॉयलेट बना हुआ है, और मेरे जो पीछे मकान आया हुआ है वो दक्षिण दिशा में है, और मेरा वायव्य दक्षिण दिशा वाले मकान का ईशान बनता है, और उसी दीवार के पीछे उसका देव स्थान और पानी की टंकी है। तो इसको भी थोड़ा हमें समझकर कार्य करना चाहिए। फिर है तंत्र को कल किसी विद्वान ने कहा कि बहुत ही दूषित कर दिया है, लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर नहीं मानते तो तांत्रिक होते नहीं मानते तो तांत्रिकों का घर परिवार चलता नहीं। उसको जो दूषित किया है, देखिए हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तंत्र को हम गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसका सीधा सा लॉजिक है कि इसके आदि गुरु शिव हैं, और अगर शिव गलत है तो फिर पूरा तंत्र गलत है, और अगर तंत्र गलत नहीं है तो शिव गलत नहीं है। इसलिए तंत्र का सदुपयोग जहां होता है उससे तमोगुणी लोग जो है, जो सामान्य रूप से नाम जप ध्यान इस अवस्था में नहीं जा सकते, उनके लिए तंत्र के द्वारा ही उनको लाइन में लिया जा सकता है। इसीलिए तंत्र की रचना शिव जो तमोगुण के स्वामी हैं उन्होंने की है। तंत्र के बाद है हमारा विषय कर्मकांड। कर्मकांड पर कई लोग कमेंट्स भी करते हैं, पैसा बहुत लेते हैं। देखिए पैसा नहीं लेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? ज्योतिष व्यवसाय तो नहीं है, लेकिन उदर पूर्ति के साथ कार्य होता है। यजमान का भी कल्याण होता है। ब्राह्मण तो भूखे मरे करने वाला, और यजमान का कल्याण हो जाए ऐसा संभव नहीं है। एक तृप्त और एक संतृप्त जो ज्योतिषी है उसके द्वारा या कर्मकांडी वो कार्य करता है, तभी सफलताएं मिल सकती है। और उसके बाद है वेद, जो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें वेद के बाद की हैं। वेद शब्द हैं इसके बाद की हैं। वेद के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, शुक्ल यजुर्वेदी हूँ, इसलिए रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन किया है। तो वेद में मैंने जितना जाना उसमें किसी प्रकार के किसी देवी देवता का स्तुति पूजन नहीं है, वो प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि ज्योतिष के द्वारा बताए उपाय कार्य क्यों नहीं करते हैं, बड़ा विषय है। नहीं करते हैं, कोई ग्रहों को दोष देते हैं, कोई ज्ञान को दोष देते हैं। पाराशर ऋषि ने 3 जन्म लेके ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। 4.5 लाख श्लोक हैं। सभी सब कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में होना आवश्यक है। तो फिर क्या किया जाए एक सफल ज्योतिष होने के लिए कि जिससे हम एक सफल ज्योतिष कहलाए? उसके सामान्य से सूत्र हैं। सबसे पहले उसी की बात, श्राप या आशीर्वाद किसका लगता है? शास्त्रों की माने तो उसी का लगता है जो सत्य वक्ता है, जो सदा सत्य बोलता है, जिसकी चेतना का स्तर उच्च है। सत्य जो सदा झूठ बोलता है वो कहेगा खुश रहो मौज करो, तो नहीं रह सकता। सत्य का साथ देने पर ही आपके द्वारा बताई गई, चाहे ग्रह कुछ भी कह रहे हैं, अगर कोई सत्य वक्ता है और उसने बोल दिया कि ऐसा होगा तो वो होगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ कहाँ प्रमाण मिलता है कि सत्य ही ईश्वर है? पतंजलि अष्टांग योग को अगर हम पढ़ते हैं उसमें 8 अंगों के द्वारा, उसके 8 अंग है मूल, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद सत, चित और आनंद। तो जब आनंदमय कोश में याज्ञवल्क्य ऋषि है वो पहुंचे, फिर चित्तमय और फिर सत्यमय कोश है। तो सत्य धारण हुए बिना किसी का कार्य पूर्ण रूप से आप गारंटी नहीं ले सकते कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, इसलिए सत्य धारण होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि
ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, कर्म कांड और वेद, ये सभी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये हमें सभी अध्यात्म में ही ले जाना चाहते हैं और कहीं नहीं ले जाना चाहते। जब इसमें हम सभी विद्यार्थी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, तो ये हमें ले जाना चाहते हैं अध्यात्म मार्ग में। क्योंकि जब ज्योतिषी आगे बढ़ेगा, नवग्रहों का पूजन करेगा, मन में प्रश्न आएंगे, सत्य को धारण करने का प्रयत्न करेगा, तो धीरे धीरे वो अध्यात्म में ही जाएगा और अध्यात्म के द्वारा ही उसका कल्याण हो सकता है। और अंतिम उद्देश्य सभी मानवों का मात्र ईश्वर की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति है। सात्विक जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सके विद्याओं के साथ। इन विद्याओं को हम अगर मानते हैं और इसमें आगे बढ़ेंगे तो स्वतः रास्ता मिलेगा। शॉर्टकट रास्ता लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का जमाना है, कि हम सत्य को धारण कैसे कर सकते हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग में वर्णित सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। और गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय की माने तो एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत जन उतरत पारा। अपने गुरु द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय कहता है कि भक्ति मार्ग, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो साधक अपने गुरु के मुख से लिया हुए मंत्र का निरंतर जाप करता है और समर्पण भाव रखता है अपने गुरु के प्रति, तो उसकी मोक्ष अवश्यम भावी है। सभी विधाओं का मूल मात्र मोक्ष है और कुछ नहीं है, मानव का पूर्ण उत्थान। अगर हम हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की माने तो उनका सिद्धांत है अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत, मैं और ईश्वर अलग नहीं है, दो नहीं है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का मूल सिद्धांत है। और जब वो दो नहीं है तो हम ज्योतिष को उसको अलग नहीं कर सकते कि जब ज्योतिष है तो इष्ट की क्या आवश्यकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं आदि गुरु शंकराचार्य जी के लिए कि उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया है, तो हम ज्योतिष और ईश्वर को अलग नहीं मान सकते। ईश्वर का कार्य, हम सभी ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। और जो नए ज्योतिष सीख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और सामान्य रूप से हम सबका यह दायित्व बनता है कि अगर हमें कोई भी ज्योतिषी प्रश्न पूछता है और मंच से अगर हम कुछ बताते हैं तो कम से कम एक दो सिद्धांत सबको दीजिए, जिससे सबका ज्ञान वर्धन हो। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे सदगुरुदेव के चरणों में पुनः वंदन, नमन, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय में स्थित उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।